श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 31तमी 31वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 30 कक्षाएं हमारी हो गई हैं मित्रों। चलिएगा पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। जो भी आपने अभी तक हमने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था उससे आगे चलते हैं। ये वाला सूत्र हमारा हो गया था विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे। ये हो गया था, ठीक है। अब है हमारा आगे का सूत्र है निगृह्यानुयोगे च। निगृह्य अव्यपदम अनुयोगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है विभाषा वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः पदस्य। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अब यहां पर बताते हैं कि जो ये निगृह्य, निगृह्य का अर्थ क्या है यहाँ पर। ये वस्तुतः निगृह्य शब्द क्या है, ने पूर्वक ग्रह धातु से कृत्वा प्रत्यांत माने कृत्वा के स्थान लेप होकर के लेबंत है, ठीक है। तो इसका अर्थ कहते हैं स्वपक्षात प्रत्यावनम अपनयनम निग्रह। जो निग्रह ने पूर्वक ग्रह धातु का क्या अर्थ होता है, किसी व्यक्ति को उसके अपने ही मत से हटाना। कोई व्यक्ति कुछ मान रहा है तो उसको उसके मानने के मत से हटाना, ये है निग्रह। और यस्माद् असौ प्रत्यावितस्तस्य एव मतस्य आविष्करणम शब्देन प्रकाशनम अनुयोगः। फिर अनुयोग क्या है, कहते हैं यस्मात् असौ प्रत्यावितः, माने जिस बात को कोई व्यक्ति मान रहा था उसको उससे हटा दिया। माने अब वो उसको, मतलब वो अपनी बात को अब वो सत्य सिद्ध नहीं कर पा रहा। जैसे ये क्या है, पेन है। अब मानिएगा मैं ये कहता हूं कि ये लकड़ी है,
अब आप में से कोई व्यक्ति ये सिद्ध करता है कि ये लकड़ी नहीं है, पेन है, और सिद्ध करने के बाद मैं फिर स्वीकार करता हूं कि हाँ जी ठीक है, ये पेन ही है, लकड़ी नहीं है, तो मेरा जो मत था उससे मैं हट गया, मैंने लकड़ी पेन स्वीकार कर लिया। अब मेरा मत क्या था, ये लकड़ी है। अब लकड़ी, अब कहते हैं लकड़ी मान रहा था, तो अब जो दूसरा व्यक्ति है जिसने मुझे इस मत से हटाया है, वह व्यक्ति लकड़ी शब्द को बोल करके, यस्मात् असौ प्रत्याविता, जिस से मत से वो हटा था, तस्यैव मतस्य, उसी मत का माने उसी सिद्धांत का, उसी बात को आविष्करणम माने प्रकट करना, शब्देन आविष्करणम, शब्देन प्रकाशनम माने शब्द के द्वारा, वही शब्द बोल करके कि तुम अच्छा ऐसा मान रहे थे, तो उसको बोलते हैं अनुयोग। ठीक, निगृह्य इति लेवंतम एतत्, ये ले प्रत्यांत हो गया। तो यहां पर क्या अर्थ होगा, माने किसी को स्वपक्ष से हटा करके, कत्वा का अर्थ करके होता है, तो किसी व्यक्ति को उसके अपने पक्ष से हटा करके, आइएगा अब आगे चलते हैं। अर्थ, निगृह्यानुयोगे यद वाक्यम वर्तते तस्य टेह विभाषा प्लुतौदात्तो भवति। कहते हैं कि निगृह्य माने किसी व्यक्ति को उसके ही मत से हटा करके फिर उसमें उस अनुयोग में माने उस मत को ही प्रकट करने के लिए जो शब्द का प्रयोग, यद वाक्यम वर्तते, जो वाक्य प्रयोग होता है, तस्य उस वाक्य के टी को, उस वाक्य के अंतिम पद के टी को पुलुत उदात्त हो जाता है। समझ में आ गया? और समझ लीजिए, जैसे उदाहरण दिया, अनित्य शब्द इति केनचित् प्रतिज्ञातम तम वादिनम उपपत्तिभिर्निगृह्य स्वमतात् प्रच्याव्य उपालिप्सुः। ठीक है, हाँ, उपालिप्सुः सामर्शम अनुयुंक्ते अनित्य शब्द इत्यार्थ। तो यहां पर कार्य हुआ है, अनित्य शब्द इति केनचित् प्रतिज्ञातम, किसी व्यक्ति ने कहा भाई शब्द अनित्य, शब्द अनित्य होता है। फिर दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, तम माने उस व्यक्ति को जिसने कहा शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है, उस व्यक्ति को उपपत्ति भी माने उक्तियां बता बता करके, माने मैं क्या बोलते हैं, उपाय कहेंगे, माने ये नहीं है शब्द नित्य, अनित्य नहीं है, नित्य है, माने उपपत्तियों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा, ठीक है, सिद्धांतों के द्वारा, कहते हैं निगृह्य स्वमतात, माने उसके अपने मत से, ये उसका मत, इस मत से हटा करके, प्रत्याव्य हटा करके, उपालिप्सु, उपालिप्सु माने मजाक, हंसी, माने उपहास, उपहास करने वाला व्यक्ति, पहले तो उसको हटा दिया उसके मत से, फिर उसका उपहास करने वाला, सामर्शम, सामर्शम माने क्रोध के साथ में, अच्छा अच्छा तुम ये मान रहे थे अनित्य शब्द अनित्य शब्द है, अच्छा देख लिया ना, अनित्य शब्द इत्यार्थ, इत्यार्थ, अच्छा ऐसा कह रहे थे, अनित्य शब्द इति आर्थ, तुमने कहा, कहते हो, अच्छा। तो अब यहां पर ये जो वाक्य है ये क्या है, इसमें प्रयोग हो रहा है अनुप्रयोग में। जैसे मानिएगा दो पक्ष हैं शब्द के विषय में, एक पक्ष है शब्द अनित्य, एक दूसरा पक्ष है शब्द अनित्य। तो जो शब्द को नित्य मानने वाला है वो क्या करता है, जो शब्द अनित्य
उस पक्ष को गलत ठहराता है। अर्थात उपपत्तियां दे दे करके, माने उसके लक्षण बता बता करके, है कि ये शब्द अनित्य नहीं है, नित्य है। अंत में जो अनित्य शब्द मान रहा है उसको ये मनवा दिया कि भाई शब्द अनित्य है, उसने भी स्वीकार कर दिया। अब वो जो, अब मानिए अब मैं थोड़ा उपहास करने की दृष्टि से मर्श के साथ में, गुस्से के साथ में, ठीक है, क्या है, अब उसको फिर दोबारा माने उसके उपहास करना चाह रहा हूं कि अनित्य शब्द इति आथा। अच्छा, तुम ऐसा मानते हो अनित्य शब्द है, तो ये इसमें अनुप्रयोग में है। तो ये वाक्य कौन सा, यही वाला वाक्य है। तो इस वाक्य में पृथ्वी अंतिम पद है आथा, तो इसको टी को प्लुत हो गया और उदात्त हो गया, बस इतना ही समझना था। विभाषा विकल्प से होता है, तो अनित्य शब्द इत्यार्थया नहीं हुआ। अद्य अमावस्या अमावस्येत्यार्थ, ये ज्योतिषियों के उनकी है। अच्छा, तुम ऐसा कह रहे थे आज अमावस्या है, परंतु आज तो अमावस्या है ही नहीं, कैलेंडर दिखा दिया पंचांग, तो आज तो अमावस्या ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा, कोई आपस में ही दो ज्योतिषी आदि जो उस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उन्होंने कहा, क्या दूसरे एक ने कहा अमावस्या, दूसरे का नहीं अमावस्या नहीं है, आज तो प्रतिपदा है। उसने कहा नहीं, तो उसने कहा, सामने वाले ने कहा, पंचांग उठाया दिखाया, देखो ये। उसने कहा अरे हाँ, ये तो अमावस्या, आज अमावस्या, मैंने अब मैं उल्टा बोल दिया यहाँ पर, ये अद्य अमावस्या इत्यादि, तुमने हाँ आज अमावस्या नहीं है, अर्थात ये निकालना है ना, तो दिखा दिया। तो उसने कहा ठीक है, अमावस्या आज तो नहीं है, अमावस्या तो कल थी। ठीक, क्या थी, कल थी। तो ये हो गया, तो यहाँ पर तो हो गया। फिर अद्य अमावस्या अमावस्येत्यार्थ संधि कर दी है, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सब लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, बाकी मैंने समझा दिया है, हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए। आम्रेडितम भर्त्सने, आम्रेडितम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, भर्त्सने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति प्लुता उदात्ता। ठीक है, और किसी की नहीं आ रही है। अर्थ वर्तने द्योते आम्रेडितम प्लवते उदात्तश्च भवति। कहते हैं जो आम्रेडित पद होता है, वर्तन अर्थ में, बर्तन माने बर्तना द्योत तो हो रही हो, पहले आ गया है, तो उसमें वर्तमान जो आम्रड शब्द है उसको कहते हैं प्लवते, माने वो उसको प्लुत हो जाता है और उदात्त हो जाता है। जैसे वाक्यादे इत्यनेन भर्तने दुर्वचनम उक्तम, क्या कर दिया, दुर्वचन कहा था यहाँ। तस्या आम्रेड तस्यात्र प्लुतो भवति, उस आम्रेड का ही यहाँ पर प्लुत कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे टी की अनुवृत्ति दिखाई नहीं है यहाँ पर, या छूट गई है, टी भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी। ठीक है, टी कोई तो प्लुतार्थ होगा, सारे पद को तो नहीं कर रहे, और टी की अनुवृत्ति वहां आनी चाहिए, उसमें अर्थ में भी नहीं दिखाई, क्योंकि वो चल ही रहा लगातार। उदाहरण दिया है, चौरा चौरा, वृषाला वृषाला, दस्यो दस्यो, घातयिष्यामि त्वा बंधयिष्यामि त्वा। तो यहाँ पर क्या है, इस सूत्र से भर्तन के अर्थ की गम्यमान होने पर इसको चौर चौर में दुत्व हो गया था। तस्य परमामृतम से पर वाले की अमृत संज्ञा होती है, भर्तना गम्यमान हो रही है, तो ये पर वाले का जो टी है उदात्त हो गया, उदात्त हो गया और प्लुत हो गया। ऐसे यहाँ पर भी हो गया है।
ये यहाँ पर आ गया, तस्य द्वित्व किए हुए ये आमृत संज्ञा हो जाती, तस्य परमामृतम। तो ये हो गया अंगयुक्तम तिंगाकांक्षम। अंगयुक्तम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, तिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, आकांक्षम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास अंग इत्यनेन युक्तम अंगयुक्तम तृतीया तत्पुरुषः। अंग इस शब्द से युक्त कोई तिंग लिया है वास्तव में, तो अंगयुक्तम तृतीय तत्पुरुष समास हो गया है। आकांक्षतीति आकांक्षम पचाद्यच भवति, तो आकांक्षा शब्द में आकांक्षम है ये, तो इसमें क्या आंग पूरा कांक्ष धातु से अच कर दिया पचादिगण में मान करके अच। तो आकांक्षा और आकांक्षम एक ही अर्थ है, भाव में ही है। पचाद्य में आकांक्षा, आकांक्षती माने आकांक्षा करने वाला, ये भाव अर्थ में नहीं, आकांक्षा करने वाला माने कर्ता अर्थ में है। तो आकांक्षा माने आकांक्षा करने वाला, आकांक्षा नहीं आकांक्षा को करने वाला, आकांक्षम ऐसा है। अनुवृत्ति वर्तने प्लुत उदात्तः। अर्थ अंग इत्यनेन युक्तम आकांक्षम तिङन्तं भर्तने प्लवते उदात्तश्च स भवति। कहते हैं अंग इस शब्द से युक्त जो तिंग है, ठीक है, आकांक्षम आकांक्षा करने वाला तिंग है, वो कहे भर्तन अर्थ में वर्तमान हो, भर्तन अर्थ निकल रहा हो उसका। तो प्लवते माने उसके टी को, माने टी को क्या हो जाएगा, प्लुत को, वो उस वाक्य के टी को उदात्त और प्लुत हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदात्त है अंग पूजा, वो अंग है, ये तिंग है, ठीक है। इस आकांक्षा है अंग व्याहर इदानीम जाससी जालमा। ये वस्तुता क्या है, ये दो हैं, अंग पूजा और ये तिंग क्या है, ये अंग से युक्त भी है और आकांक्षा है इसको, किसकी, इसकी, इस वाले आगे दूसरे वाक्य की। अंग पूजा, अच्छा खूब बोल लो, खूब बोल लो, दुष्ट अभी तुम्हें पता लगेगा। तो ये वाला जो तिंग है कूज, ये वाला वाक्य, इसको दूसरे वाक्य की इसकी आकांक्षा है, तो ये वाला जो तिंग है ये, इसको इस तिंग वाक्य की आवश्यक वो है, आकांक्षा। तो इसलिए पूर्व वाला ये को अंग से युक्त वाला ये वाला क्या हो गया, टी को प्लुतोद हो गया, उदात्त हो गया। तो अंग कूजा अंग व्याहार इदानीम जाससी जालमा। खूब बोल ले भाई, खूब बोल ले। ये क्या है, लोट के प्रयोग हैं, लोट मध्यम पुरुष के। किसी ने किसी को कहा अंग कूज, खूब बोल लो तुम अभी पता लगेगा। अंग व्याहार, खूब बोल लो, एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंग पूजा और इसका संबंध इसके साथ लग जाएगा एक बार, और एक बार इसका इसके साथ लग जाएगा, ऐसे लगा, ठीक। इसका दोनों के साथ, तो पूज और व्याहर कैसे, आकांक्षा करने वाले माने जाज इस वाक्य की, ठीक है। बस यही है, हो गया। विचार्यमाणानाम, विचार्यमाणानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम अनुवृत्ति वाक्यस्य टेः प्लुता उदात्तः। प्रत्यक्षादि प्रमाणेन वस्तु परीक्षणं विचारः, तेन विचारेण विषयीक्रियमाणानि ज्ञानानि विचार्यमाणानि तेषां विचार्यमाणानाम्। ये विचार्यमान शब्द का अर्थ करें कि प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्ष अनुमान उपमेय शब्द,
प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु के परीक्षण करना ही क्या कहलाता है? विचार। ठीक है। तेना तेना माने उस विचार से विषयी क्रियमाणानि जानानि, माने उस विचार के द्वारा जो विषय माने जिसको विषय किया जा रहा है वो ज्ञान विचार्यमाणानि उसको कहा है। ठीक है। माने उस किसी भी वस्तु के विषय में जो सोचना, चिंतन करना, इसके प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ये पुस्तक पेन है अथवा नहीं है, तो अब इसको हाँ ये पेन ही है क्योंकि ये लिखने का कार्य करता है, प्रत्यक्ष हो रहा है ये, तो ये जो विचार हो रहा है वो विचार्यमाण ज्ञान हो गया। तेषां विचार्यमाणानाम ये हो गया। अर्थ विचार्यमाणानाम वाक्यानाम टेः प्लुतोदात्तो भवति। विचार्यमाण में वर्तमान जो वाक्य हैं, विचार्यमाण संबंधी में चिंतन प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा विचार किए गए जो वाक्य हैं, माने जिन वाक्यों के द्वारा विचार किया जाता है वो वाक्य, उन वाक्यों में का जो अंतिम पद होता है उसके टी को प्लुत और उदात्त हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया, होतव्यम दीक्षितस्य गृहाय तिष्ठेत् यूपाय अनुप्रहरेत् यूपाय। कोई व्यक्ति है कोई उस समय का पाणिनि काल का ही है, ठीक है, पंडित जी हैं, तो पंडित जी सोच रहे हैं होतव्यम दीक्षितस्य गृहे, ये वस्तुतः क्या है ध्यान रखेंगे, ये क्या है गृहे है, ये गृहे है। तो अब ये क्या है, कोई व्यक्ति विचार कर रहा है, अच्छा इसके यहाँ पर इस दीक्षित के घर में यज्ञ करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये देखते हैं, कहीं देखते हैं शास्त्र को खोल करके बताओ। दीक्षित ब्राह्मण के यहाँ पर यज्ञ करने के विषय में भी सोच रहा है आदमी, इतना है ना, उस समय कितना पाखंड सिर पर चढ़ करके बोल रहा था। अर्थात एक ब्राह्मण के घर पर भी यज्ञ करने के विषय में कोई सोच रहा है, दूसरों की तो बात दूर हो गई भाई दूसरों की तो बात ही दूर हो गई। होतव्यम दीक्षितस्य गृहे, भाई इस दीक्षित के घर में हवन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, शास्त्र क्या बोलता है। शास्त्र तो क्या वो अपनी तरफ से ही पोथी पन्ने बना लिए। तो ये जो क्या है, ये विचार्यमाण है, माने विचार कर रहा है कोई, उसमें वर्तमान ये वाक्य, उसमें क्या हो गया, इसको इसके टी माने ए को क्या हो गया उदात्त हो गया, प्लुत हो गया। यहां पर जो दिख रहा है गृहाई, यहां पर क्या हुआ है वस्तुतः, ये जो ए है इसको आगे एक सूत्र आएगा एचो प्रगृहस्य इत्यादि, उसने क्या कर दिया, इसे ए को ए के दो भाग कर लिए, उसके आधे भाग को आ आदेश कर दिया। क्या कर दिया, आ, और बाद में ए है इसलिए उसके जो आधा भाग बचा उसको ई कर दिया। तो अब इसका उच्चारण बदल गया, यहां पर ये बदला हुआ उच्चारण बता देगा कि हाँ ये विचार्यमाण में वर्तमान ये वाक्य, होतव्यम दीक्षितस्य गृहाय, ऐसे ही तिष्ठेत यूपे, यूपे है तो यूपाय, माने खम्भ पर, वो खम्भे पर बैठना चाहिए अथवा नहीं बैठना चाहिए, है ना, यूप यहाँ पर बैठना अर्थ है यूप पर प्रहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये बड़े बड़े याग आदि का विषय का है। बाकी अनुप्रहारे यूपाय, वही अर्थ है, माने यूप पर बाद में प्रहार करना चाहिए अथवा नहीं, तो ये हो गया। अब यहाँ हिंदी देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी मैंने समझा दिया, फिर भी और अच्छा समझ में आ जाएगा। विचार्यमाण वाक्य के टी को प्लुत उदात्त होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु का परीक्षण करना, अर्थात यह कैसा है कैसा नहीं है, यह सोचना विचार है।
उस विचार का विषय रूप जो ज्ञान वह विचार्यमाण अर्थात विचार किए जाने वाला ज्ञान। अतः ऐसे वाक्य के टी को प्लुत कह दिया। विपूर्वक चर धातु से कर्म में यहाँ यक और शानच होकर के विचार्यमाण बनाए, तो जिसके विषय में विचार किया जाता है, तो कर्म में है ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या है, विपूर्व चर धातु से कर्म में यहां पर क्या हो गया, ये शानच आया है तो वो यक विकर्ण हो गया। होतव्यम, यहां विचार किया जा रहा है कि दीक्षित के घर में यज्ञ करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। यूपे तिष्ठेत, यहाँ क्या यूप पर रहे अथवा यूप पर प्रहार करे, या यूप पर रहे ऐसा अर्थ है, माने कोई कुछ होगा यूप पर रखने के लिए, यह विचार हो रहा। अतः ये विचार्यमाण वाक्य हैं। अगले सूत्र में भाषायाम कहने से, अगला सूत्र जो आ रहा है वो भाषा के लिए है। तो इसका मतलब ये सूत्र किसमें कार्य करेगा, ये करेगा आपका छंद में, वेद में। वेद, अब यहाँ पर वेद से मतलब ये जो आपका ऋग्वेद अथर्ववेद नहीं आएगा, इससे वेद कहने से जो शौत आदि ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये छंद से केवल वेद ही नहीं आ रहे, वेद इसके अंदर ठीक है। ठीक है, उदाहरणों में गृहे यूपे के एकार को प्रकृत सूत्र से प्लुत विधान करने पर प्लुत कर दिया। इस एचो प्रक्रिया ने क्या किया, एच को प्लुत जब कहें तो उसके एच के पूर्व वाले आधे अंश को आकार हो जाए और वह प्लुत हो जाए, उत्तर वाले अंश को इकार उकार हो जाए। तो यहाँ ए के उत्तरांश ई तथा पूर्व को आकार होकर के प्लुत हो गया। एच की दो मात्राएं हैं, अतः एक एक मात्रा को दोनों कार्य हो गए। ठीक है, एक एक मात्रा अर्थात यहाँ पर जो हमारा एक मात्रा एच में, ए में दो मात्राएं द्विमात्रिक है, तो इसके एक मात्रा भाग को तो आ हो गया और एक मात्रा भाग को हो गया ई, और फिर जो आ हुआ है जो आ हुआ है उसको क्या कर दिया, प्लुत कर दिया इस सूत्र में। ठीक है, ये बहुत कम प्रयोग में आने वाले सूत्र के विषय हैं। ये कहाँ आप प्रयोग करेंगे, यज्ञ संबंधी आदि प्रयोग हैं जो अब वर्तमान में तो एक तरह से ये कहिएगा ना के बराबर प्रयोग है। अब हमने इतना पढ़ा है, हमारे ये एकदम कभी प्रयोग में आते ही नहीं है, पर जानकारी के लिए ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये उन महत्वपूर्ण सूत्रों में इनकी गणना नहीं होगी। बस जितना आपको समझ में आ जाए उतना समझ लीजिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वहीं पर पूरी तरह से एकदम जब देखेंगे इनका प्रयोग तभी समझ में आएंगी। ठीक, चलिएगा। पूर्वम तो भाषायाम, पूर्वम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम तो अव्ययपदम भाषायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति विचार्यमाणानां वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्तः पदस्य अर्थः विचार्यमाणानां वाक्यानां भाषायां विषये पूर्वमेव वाक्यं प्लवते उदात्तश्च भवति। कहते हैं कि विचार्यमाण जो वाक्य हैं वो भाषा के विषय में होंगे तो पूर्वमेव वाक्यं प्लवते, माने जो पहला वाला वाक्य है उसी को, माने उसी के अंतिम पद टी को प्लुत होता है, दूसरे को नहीं होता, क्योंकि विचार्यमाण वाक्य हैं वो तो कई हो सकते हैं। विचार्यमाण वाक्यों का समूह भी हो सकता है, उसमें एक वाक्य भी हो सकता है, 5 भी हो सकते, 10 हो सकते हैं। तो भाषा में क्या है, यदि अनेक वाक्य हैं विचार्यमाण, तो उनमें जो पहले वाला वाक्य है उसके अंतिम पद के टी को होगा। जैसे आहिर्नो रज्जुर्नु, ये सांप है या रस्सी है, कहीं ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ अंधेरे में आदमी पता नहीं लगा ये सांप है या रस्सी है। तो विचार्यमाण है, उसके विषय में विचार किया जा रहा है, उस विचार में वर्तमान है
तो ये दो वाक्य इकट्ठे हैं। तो अहिर्नु एक वाक्य हो गया, रज्जुर्नु तो पहले वाले वाक्य का टी को प्लुत हो गया और उदात्त हो गया। लोष्टोनु कपोतोनु अरे वो मिट्टी का ढेला है, कबूतर है। कभी कभी ऐसा होता है, दूर से दिखाई नहीं देता। हाँ? मिट्टी का ढेला है, कबूतर है। तो लोष्टोनु कपोतोनु, बस, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, नु शब्द यहाँ वितर्क अर्थात ये, एक मिनट, प्रतिश्रवणे च, प्रतिश्रवणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं च व्यापदम अनुवृत्ति वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः पदस्य प्रतिश्रवणम् अभ्युपगमः अंगीकारः श्रवणाभिमुख्यं च। प्रतिश्रवण क्या है? अभ्युपगमः माने स्वीकार, श्रवणाभिमुख्यम च अथवा सुनने के प्रति, सुनने के प्रति केंद्रित होना, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, या वो ये लिखा प्रथम स्वीकार, अंग स्वीकार करने को कहते हैं, अथवा सुनने के प्रति प्रवृत्ति को भी कहते हैं, सुनने की प्रवृत्ति। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? प्रतिश्रवणे यद वाक्यम वर्तते तस्य टेः प्लुत उदात्तो भवति। प्रतिश्रवणार्थ में वर्तमान जो वाक्य है उसके भी अंतिम पद के टी को प्लुत और उदात्त हो जाता है। गाम में देहि भो अहम ते ददामि देवदत्त भो किमात्था। क्या? गाम में देहि भो, किसी व्यक्ति ने कहा भाई गाय दे दो, तो दूसरा है वो स्वीकार, माने अब वो स्वीकार कर लेता। ठीक है, अहम ते ददामी, तो ये क्या है? स्वीकार करने के अर्थ में वाक्य बोला गया है। हाँ ठीक है जी, महाराज जी दे देंगे गाय। पंडित जी ने बोला भाई हाँ यजमान मुझे गाय दो दक्षिणा में, तो यजमान ने कहा ठीक है महाराज जी आपको देंगे गाय, हम ते ददामी भो। ठीक, तो चलिएगा। जो प्राचीन काल में पंडित लोगों को ही दक्षिणा आदि में गाय आदि का देने का विधान था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी आजकल तो कोई गाय लेना भी नहीं चाहता, कहाँ रखेगा गाय को, बड़ी समस्या है। अभी तो दक्षिणा में पैसे चाहिए होते हैं, तो उसी प्रकार का व्यवहार भी है। तो ये क्या हो गया? इसको टी को ये प्लुत हो गया। अब देखिए ददामी, तो ये प्लुत हो गया, त्रिमात्रक हो गया। अब ये ददामी पहले से ह्रस्व था, तो ह्रस्व के पीछे ही तीन लगा दिया। ठीक है, देवदत्त भो हो, भो देवदत्ता किमात्था, क्या कहा? मैंने क्या कहा? देवदत्त भो हो, भाई क्या कहा तुमने? तो ये क्या है? सुनने। भाई भाई दोबारा बोलना, क्या कहा? सुनने के लिए प्रवृत्ति है ये। तो किमात्था, तो इसको क्या हो गया? ये हो गया प्लुत हो गया, उदात्त हो गया। ठीक है जी, चलिए। अनुदात्तम प्रश्नान्ताभिपूजितयोः, अनुदात्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं। समास प्रश्नार्थे वाक्ये प्रश्न शब्दो वर्तते तस्य अन्तः प्रश्नान्तः षष्ठी तत्पुरुषः। प्रश्न के अर्थ में, प्रश्न करने के अर्थ में जो वाक्य वर्तमान होता है वो प्रश्न शब्द से यहाँ पर कहा जा रहा है। प्रश्न, प्रश्न माने प्रश्न के लिए जो वाक्य प्रयोग हो रहा है वो। तस्य अंतः प्रश्नांत, उस प्रश्न के अर्थ में वर्तमान जो वाक्य उसका अंत प्रश्नांतः जो हो गया। फिर प्रश्न षष्ठी हो गया, प्रश्नांतश्च अभिपूजितश्च प्रश्नांताभिपूजितौ तयोः प्रश्नांताभिपूजितयोः इतरेतर योग द्वंद्वः। तो अभिपूजित के साथ में उसका समास हो गया।
अनुवृत्तीय वाक्यस्य टेः प्लुतः पदस्य अर्थ प्रश्न वाक्ये यच्च चरमं पदं प्रयुज्यते स प्रश्नान्तः तस्मिन् प्रश्नान्ते विपूजितेऽर्थे यद् वाक्यं तत्र च विधीयमानः प्लुतोऽनुदात्तो भवति न तु उदात्तः। कहते हैं प्रश्न वाक्य में यत् चरमम पदम माने प्रश्न के लिए जो वाक्य है उसका अंतिम, चरमम माने अंतिम पद जो प्रयुक्त होता है, सब प्रश्नांत, वो प्रश्नांत हो गया, उसमें प्रश्नांत और अभिपूजित अर्थ में जो वाक्य वर्तमान है उसमें तत्र च विद्यमाना पद है उसको प्लुत और अनुदात्त भवति न उदात्त, माने प्लुत अनुदात्त होता है, उदात्त नहीं होता, जो पहले उदात्त चल रहा था तो अनुदात्त कर दिया और प्लुत कर दिया। तो यहां पर ये सूत्र है आगे एक अभिपूजित का अर्थ है वास्तव में प्रशंसा, प्रशंसा एक तरह से, ठीक है, प्रशंसा अर्थ है। तो अनंतस्यापि प्रश्नांताभिपूजितयो, ये सूत्र आगे आएगा 105वां, पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इत्यनेन प्रश्नान्ते विधीयते अभिपूजिते तु दूराद्धूते इति तत्र उभयत्र अनेन अनुदात्तः क्रियते। ये कह रहे हैं कि यहां पर क्या है, अनंतस्यापि प्रश्नांताभिपूजितयोः, इस सूत्र के द्वारा प्रश्नांत यहां पर और अभिपूजित दो अर्थ दिए हैं। इनमें वर्तमान जो वाक्य है उसको, इसका भी मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, अभी उतना समझ में तो नहीं आएगा आपको, फिर वहां ही समझेंगे। ये है, देख लेते हैं एक बार, कुछ सहायता लगेगी इससे, ठीक है। ये वाला सूत्र है, ये कहता है कि वाक्यस्य अनंतस्यापि अंतस्यापि पदस्य टेः स्वरितः प्लुतो भवति प्रश्ने आख्याने च। हाँ, वो अभिपूजने प्रश्न अनंतस्यापि प्रश्नाख्यायो, प्रश्नाख्यायो है, प्रश्नाख्यानयो, मैं क्षमा कीजिएगा, मैंने उसको सूत्र को प्रश्नांत अभिपूजतयो नहीं है, वो तो उसी पार्ट बोल दिया। ये वाला सूत्र है अनंतस्यापि प्रश्नाख्यानयो, इसमें प्रश्न आ रहा है, हमें प्रश्न लेना है, प्रश्न से संबंधित। तो ये कहता है कि वाक्य अनंत से, वाक्य का अनंत पद, अनंत माने जो अंत में नहीं है वो भी, और अंत्यस्यापि पदस्य, और जो अंतिम पद है उसको क्या होता है, उसके टी को स्वरित होता है, उदात्त नहीं होता, स्वरित होता है और पुलुत होता है। क्या होता है, पुलुत, प्रश्न में और आख्यान में। तो हमारा वो जो सूत्र अभी पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, प्रश्न और अभिपूजित अर्थ है, तो अभिपूजित का यहां तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इसने अब इस सूत्र से क्या है, ये क्या करेगा, ये जो अनंत और अंत सभी पदों को विकल्प, ये क्या करता है, स्वरित करता, प्लुत करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर हमको ये घटा लेना है बस, ठीक है। तो यही कहा, यहां पर इससे प्रश्नांत में प्लुत विधीयते, प्लुत का विधान किया गया और स्वरित किया गया है। इसने क्या किया है, स्वरित किया है इस वाले सूत्र ने, और ये कर रहा है प्लुत अनुदात्त। और अभिपूजित अर्थ में दूरा धूते च, इससे क्या हुआ है, प्लुत और उदात्त किया है। तत्र उभयत्र अनेन अनुदात्त क्रियते। अब क्या है, इस सूत्र ने प्रश्न के अर्थ में वर्तमान जो वाक्य है उसके जो पद हैं उनके अंत टी को प्लुत किया है और स्वरित किया है, और अभिपूजित अर्थ में दूरा दूते च से,
क्या हुआ है, प्लुत हुआ है और उदात्त हुआ है, और ये कर रहा है अनुदात्त। तो कौन सा लगे, लगे कौन सा? यदि ये लग जाता है तो ये फिर इसका ही तो, ये तो व्यर्थ चला जाएगा। तो बताते हैं कि इस सूत्र के पठन सामर्थ्य से अब विकल्प से होगा, क्या होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा, अनुदात्त भी होगा और उदात्त भी होगा। ठीक है, अभी बता देंगे आगे हिंदी में कैसे। आगमाहा, ये तो ये विसर्ग वास्तव में, विसर्ग बाद में लगेगा कि प्लुत तो इसको हो रहा है ना, ये है आ ग महा, ऐसा है। तो जो प्लुत धर्म है वो किसका, स्वर का है, तो यही तो लगेगा इस पे, इस आ को, तो इसलिए यहां पर लगाया, विसर्ग बाद में रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, आगमाह पूर्वान, ये हलंत है, ग्रामान अग्निभूताई, ठीक है, और अगमाः पूर्वान ग्रामान पटाई, ओ पटाऊ। अब क्या करना है, यहां पर ये जो ये एक वाक्य है, ये क्या किसमें है, प्रश्नाख्य में, प्रश्न में है, प्रश्न में वर्तमान है, प्रश्न में वर्तमान है। तो क्या हुआ, जो ये दिख रहा है आपको, ये स्वरित, स्वरित प्लुत स्वरित, ये तो इस सूत्र से हो गया, ठीक, क्योंकि ये वाला जो सूत्र है अनुदात्तम प्रश्नांताभिपूजितयो, ये तो प्रश्न के अर्थ में वर्तमान जो वाक्य है उसके अंतिम पद के टी को करता है, और ये वाला अंतिम को भी करता है, अनंत को भी करता है। तो इन पदों में तो इसका कोई विषय नहीं है, ये तो इसी का विषय हो गया। अंतिम वाला ये क्या है, अग्निभूते, ऐसा है, क्या है ये शब्द, ऐसा अग्निभूते, संबोधन का है, अग्निभूते, जैसे हे मते। तो अब ये क्या है, यहां पर, यहां ये कहना चाह रहे हैं कि अग्निभू है, हे अग्निभूति, तुम गपूर वाले गांवों को गए थे क्या? तो अब इसको क्या कर दिया इसने, इस सूत्र ने इसका जो ये, इसको एचो प्रगृह्य माने वो जो ए है, तो इसको क्या कर दिया, इसको एक तो दो भाग हो जाएंगे, आ हो जाएगा और वो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा, ये अनुदात्त हो गया, और बाद वाला जो बच गया उसको ई हो गया, और ये पूर्व वाला जो आए ये प्लुत भी हो गया इसी सूत्र से। अब ध्यान देंगे, क्या देंगे, ये अनुदात्त हो गया, क्या हो गया, ये अनुदात्त। अब जब ये लगेगा और जब ये नहीं लगाएंगे तो ये सूत्र भी तो लगाना पड़ेगा, जो का अंत्य से पद, तो वहां इसके उदाहरण में आप देखेंगे यही दिया है पूरा, और ये क्या किया है, वहां पर स्वरित कर दिया है, बाकी सारी प्रक्रिया समान है, ये स्वरित कर दिया। तो अब विधान सामर्थ्य से जो अंतिम पद होगा प्रश्न के अर्थ में वर्तमान, वो उसका टी प्लुत भी होगा और साथ में उदात्त और अनुदात्त विकल्प से होगा, विकल्प से अर्थात इस सूत्र से अनुदात्त हो जाएगा, उस सूत्र से स्वरित हो जाएगा। उदात्त मैंने बोला, क्षमा कीजिएगा, अनुदात्त और स्वरित होगा, उदात्त नहीं होगा, उदात्त तो ये वाला लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये होगा पट्टू, यहां पर ऊ हो गया, जो ये क्या था, पट, ये पटो, क्या था ये, पटो, ये ऐसा था। अभिपूजित अर्थ में शोभना खल्वसी माणवक, तो ये अभिपूजित अर्थ में है, अरे सुंदर बालक है, तो अरे तुम सुंदर बालक हो, तो यहाँ पर शोभना खल्वसी, यानी बहुत सुंदर हो तुम, माणवक बालक, तो ये क्या है, ये संबोधन में आ गया, ठीक है, दूर से अर्थ के बुलाने में। तो इसको क्या कर दिया, इस सूत्र से
इसको क्या प्राप्त था? उदात्त प्राप्त था, प्लुत प्राप्त था। परंतु इस सूत्र विधान से क्या है? अभिपूजित अर्थ है यहां पर, तो इसको अनुदात्त हो गया और ये प्लुत हो गया। मांडवा का ये तो अकारांत ही है। अब जब ये लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये प्लुत तो रहेगा, ये उदात्त हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो इसके भी दो उदाहरण बनेंगे, ये समझाना चाह रहे हैं। अब यहां पर देख लीजिएगा, प्रश्नांत तथा अभिपूजित अर्थ में विधीयमान प्लुत को अनुदात्त होता है। प्रश्नांत से यहां प्रश्न किए जाने वाले वाक्य के अंतिम पद से अभिप्राय है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में अंतिम पद को विधीयमान एवं अभिपूजित अर्थ में वर्तमान जो वाक्य, उसको विधीयमान जो प्लुत, उसे इस सूत्र ने अनुदात्त कह दिया। प्लुत 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 को प्लुत उदात्त का अधिकार होने से उदात्त ही प्राप्त था, अतएव इससे क्या कर दिया? विधानार्थ ये अनुदात्त विधान के लिए सूत्र है। अब इस सूत्र यदि यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि अनंत स्यापि प्रश्नाख्यानयो से प्रश्नांत में प्लुत का विधान है। अनंत स्यापि माने इसमें क्या था? ये अनंत स्यापि प्रश्नाख्यानयो हो, इस सूत्र से वाक्यस्थ अंत एवं अनंत सभी पदों के टी को प्लुत स्वरित कहा है, स्वरित कहा है वह। तो यहां इस वचन प्रामाण्य से प्रश्न वाक्य के अंतिम पद को पक्ष में प्लुत अनुदात्त भी हो जाता है, पक्ष में स्वरितत्व रहेगा, पक्ष में एक पक्ष में जो अंतिम वाला वो स्वरितत्व भी रहेगा, प्लुत। इस प्रकार अंतिम पद को प्लुत स्वरित हो जाएगा एवं प्लुत अनुदात्त होकर के दो पक्ष बनेंगे। मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अभिपूजित माने सत्कार, सम्मान या वही प्रशंसनीय या सत्कार लिया है, तो संबोधन के पद को दूरा दूते जैसे क्या है? उदात्त प्लुत प्राप्त था, इस सूत्र से अनुदात्त प्लुत हो गया। हे अग्निभूते, हे पटो, यहां प्लुत करने पर पूर्ववत के अनुसार एचो प्रगृह सूत्र से प्लुत को आ एवं उत्तर भाग को इकार और उकार हो गया है। तो अग्निभूताय पटाऊ बना है। हे अग्निभूति, हे पटु, तुम पूर्वगामों को गए थे, ऐसा अर्थ अगमः पूर्वान वाक्यों का है। उत्तरांश को किए हुए इकार उकार उदात्त ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इतना और समझना चाहिए, यहां पर ये जो इकार है और ये उकार है, ये तो उदात्त ही होंगे। ये क्या है? ये उदात्त ही होंगे, क्योंकि प्लुत का विधान कर रहा है अनुदात्त, इसलिए ये तो जो पहले उसको उदात्त, वो उदात्त, इसको तो उदात्त ही हो जाएगा है? इनको तो विधानसभा में उदात्त ही होगा, ठीक है, क्योंकि इनको उदात्त ही प्राप्त था। चलिएगा, ये सूत्र थोड़ा सा जटिल लगा होगा आपको भी, पर कोई विशेष तो नहीं लगा, इसका प्रयोग बहुत कम आपको मिलेगा, है, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो विधान सामर्थ्य से जो अंतिम प्रश्न के अर्थ में वर्तमान जो पद है और अभिपूजित के अर्थ में जो वर्तमान पद है, उसको क्या हो जाएगा? विधान सामर्थ्य से अंत्य अनुदात्त प्लुत हो जाएगा और अंत्य प्लुत स्वरित भी हो जाएगा, और अंत्य प्लुत उदात्त भी हो जाएगा, अनुदात्त भी हो जाएगा। दोनों के अलग अलग उदाहरण इसके अलग है, ठीक। चलिएगा, टाइम अधिक ही हो गया थोड़ा सा, बस अब अगली कक्षा में समापन कर देंगे जी, ठीक है। 8 सूत्र और हैं, इसी प्रकार के सूत्र हैं। सर्वेभ्यो नमः।